उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। पंचायत चुनाव में हार कर तीसरे नंबर पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार जिला पंचायत अध्यक्षकों के पद पर ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल कर ली है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि 2022 के ये संकेत हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से वापस आ रहे हैं? क्या ये ट्रेलर है 2022 के विधानसभा चुनाव का? मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। आमतौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्ताधारी दल का ही बोलबाला रहता है, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो इस मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में 75 जिलों में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 पर उसके ही सहयोगी दलों का कब्जा हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 65 और अन्य को 4 तो एसपी को 6 सीटें मिली हैं। अन्य दलों से जीते प्रत्याशियों के बारे में भी बीजेपी ने अपना होने का दावा कर दिया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालत इतनी खराब थी कि मुलायम सिंह यादव जिस मैनपुरी से सांसद हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है। एसपी अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई और कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, संभल, रामपुर, कासगंज से उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया। बीएसपी ने इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था। मायावती ने पहले ही अपने आप को समर्पण कर दिया था और पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने जिला पंचायत सदस्यों को आज़ादाना तौर पर वोट देने को कहा था। कमोबेश सभी लोगों ने जो बीएसपी के थे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट डाला। भारतीय जनता पार्टी के आगे इस चुनाव में सभी पार्टियों की हालत बहुत ही खराब रही। यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी का प्रत्याशी भी हार गया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। पूरे चुनाव में बाहुबलियों का दबदबा देखा गया। तमाम सरकारी कोशिशों और एसपी की नाकाबंदी के बाद भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राजा भैया और जौनपुर में बाहुबली धनंजय को कोई चुनौती नहीं पेश कर पाया। प्रतापगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने दबाव का आरोप लगाकर मतदान से पहले ही धरना देना शुरू कर दिया। उसके 3 मंत्री और न जाने कितने विधायक वहां पर धरने पर बैठ गए थे। यहाँ राजा भैया समर्पित जनसत्ता दल की माधुरी पटेल जीत गई। वहीं जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी के आगे भारतीय जनता पार्टी समर्पित अपना दल की प्रत्याशी के सामने बेबस दिखी और मतदान के पहले उनके पक्ष से हट गईं। एसपी के प्रत्याशी की भी यहां दाल नहीं गली। भारतीय जनता पार्टी के पंचायत सदस्यों ने भी श्रीकला के पक्ष में ही मतदान कर दिया। इस पूरे चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बना है। उन्होंने कहा कि मंसूबाबंद तरीके से हमें सियासी, माशी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज, औरैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जीत कर आते थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में फिर भी हार गए। इन सारे जिलों में कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा भी रहा है, उसके बावजूद भी उसकी हालत खराब रही। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जीत हासिल करने पर सपा नेता अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं का अपहरण किया और बल का प्रयोग करके उन्होंने जीत अपने पक्ष में कर ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके लिए मतदाताओं को मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन का सहारा लिया गया। आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की हालत इतनी खराब हुई कि 6 सीटें ही उसको मिलती दिखाई दी, जबकि जिला पंचायत में उसके अच्छे खासे उम्मीदवार जीत कर आए थे। उसके बावजूद भी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नहीं बना सकी। उसके बहुत सारे जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। समाजवादी पार्टी का जो मेन गढ़ था, वहां भी समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष की सीट गंवा दी। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।